वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो, मेरा सेशन डेली रेगुलर बेसिस पर देखते हो और अटेंड करते हो। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, रोज की तरह आज का भी जो मास्टर क्लास है वो एक मास्टर पीस है। आज हम मेडिटेशन को और थोड़ा गहराई से समझेंगे। मैंने पावर ऑफ मेडिटेशन का पार्ट 1 बनाया है। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है 252 वेबिनार चैलेंज 2025। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा संकल्प है कि मुझे 2025 में 252, कितना, 252 मास्टर क्लास यानी सेशन को मुझे फ्री में आप लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप मेडिटेशन हीलिंग की दुनिया में आ सको और आपका जो भी मेंटल ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि बिलीफ होना बहुत जरूरी है, और बिलीफ को मजबूत करने के लिए, बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए और एक पाथ चाहिए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला किया 2025 में कि मैं आपको 252 वीडियोस, यानी कि हर महीने आपको 21 वीडियोस दूंगा। कहते हैं ना, 21 दिन में हमारी आदतें धीरे धीरे चेंज होने लगती है। यानी कि 21 दिन में हमारी आदतें फॉर्म होने लगती है, बदलने की शुरुआत करती है। तो जब आप हर हर महीने 21 वीडियो को आप सुनोगे, तो आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। और ये पूरा सेशन रहने वाला है हीलिंग के ऊपर, यानी कि हीलिंग की दुनिया में हम जानेंगे कि हीलिंग क्या होती है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको वीडियो शेयर करने वाला हूँ और आपको मैं आपका सेशन लेने वाला हूँ। जो इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन में, तो आप इसे सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि हीलिंग दुनिया में क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इसकी पावर क्या है। और ऐसे कई सारे मोडालिटीज होती है, कई सारे तकनीक होती है। लेकिन मैं धीरे धीरे वन बाय वन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डीप में समझना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर इसके साइंस को, बेनिफिट को, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड साइंस पर ज्यादा काम करता है और हम साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन। कितने लोग एक्साइटेड है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। उससे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आपका दिन शुभ हो, ऐसे शुभ दिन की तरह आपका दिन खुशहाल हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY। आप रेडी हो सेशन के लिए? तो आज का जो सेशन है आपके लिए बिल्कुल फ्री है रोज की तरह, और ये लाइव है, और ये पार्ट 2 है, पावर ऑफ मेडिटेशन। हम मेडिटेशन को थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि होता क्या है, कॉन्शियस लेवल पे हम सोचते हैं। कॉन्शियस मतलब हमारा ये आगे का PFC जिससे कहा जाता है, लॉजिकल माइंड जिसे कहा जाता है। हम लॉजिक बहुत लगाते हैं, लेकिन लॉजिक से ज्यादा जरूरी है मैजिक, जो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। सारे सपने हमारे यहाँ पर लॉजिकल माइंड में, लेकिन सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले बिलीफ होना जरूरी है। और बिलीफ को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे इनपुट्स को चेंज करना होगा। इनपुट बिकम्स आउटपुट और आउटपुट बिकम्स इनपुट। जैसा हम अपने मन में विचार को सोचेंगे, वैसे हमारी दुनिया बन जाएगी। तो क्या करना है, हमें अपने विचारों को चेंज करना है, हमें ध्यान करना है, हमें अटेंशन लाना है। तो आज हमारा मास्टर क्लास नंबर है 17। कितना नंबर है? 17 नंबर है। 252 में से हमने 16 वीडियो सेशन ले चुके। आज हमारा 17वां सेशन है, वीडियो है इस महीने का। तो चलिए
मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स थ्रू मेडिटेशन। कैसे हम अपने सपनों को मेडिटेशन के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो आज इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, साइंस बताऊंगा, और आपको मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ थोड़े देर के बाद। तो जल्दी से मेरे साथ बने रहिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाए, क्योंकि आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको लिखना है जो आपको पसंद आता है। बुलेट पॉइंट बनाना है आपको, ताकि पॉइंटर्स आपको हमेशा याद रहे। तो पॉइंटर्स बनाइए, पॉइंट में आप चीजों को लिखिए। जैसे कि इस सेशन से अगर आपने 5 चीजों को सीखा है तो उससे 1 बाय 1 लिखिए। 1 में क्या सीखा आपने, 2 में क्या सीखा। और सबसे ज्यादा जरूरी है सेशन में, सबसे ज्यादा जरूरी है पार्टिसिपेशन करना। आपको मेरे साथ पार्टिसिपेशन करना होगा। अगर मैं आपको कहता हूँ आर यू एक्साइटेड, तो आपको क्या करना है, ई एक्स टाइप करना है। जब मैं आपको कहूँ टाइप ई एक्स, तो ई एक्स करना है। जब मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ, कमांड देता हूँ, तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी को थोड़ा मूवमेंट करना है। माइंड आपका साथ नहीं देगा। माइंड तो अभी भी क्या कर रहा है, बोरिंग कर रहा है आपको। आपको मन नहीं कर रहा क्या देखना है इस वीडियो, क्या अटेंड करना है सेशन को। लेकिन आपको क्या करना है, अपने ब्रेन का, अपने बॉडी का इस्तेमाल करना है, उसका हलन चलन करना है, मूवमेंट करना है, मोमेंटम बनाए रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान बढ़ते हुए बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। ध्यान बढ़ते हुए बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। बढ़ते हुए बच्चों का मतलब क्या, उसमें हम एडल्ट भी आ गए, बूढ़े लोग भी आ गए, सभी एज के लोग इस कैटेगरी में आ गए। क्योंकि हर इंसान की शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन से ही वो एडल्ट में जाता है और बुढ़ापे की ओर जाता है। तो आज भी हम बच्चे हैं, और हमारा माइंड बच्चों की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासुपन वाले होते हैं। जिज्ञासा होती है उनके अंदर, कुछ सीखने की, कुछ समझने की, और उनका जो न्यूरॉन्स होता है वो पूरी तरह एक्टिव होता है। तो ध्यान, ध्यान को हमें अपने अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। हमने क्या किया, ध्यान को अपना दोस्त नहीं दुश्मन बनाया है। तो हमें क्या करना है, एक अच्छा दोस्त बनाना है, ताकि वो हमारे सारे काम पूरे कर सके। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाए। ध्यान का मतलब होता है वो हर एक काम जो आप ध्यान पूर्वक करते हो, ध्यान को ध्यान से करते हो, तो उसे कहा जाता है ध्यान। ध्यान की कई परिभाषा है। ध्यान को आप अकेले भी बैठ के कर सकते हो, ध्यान को आप समूह में भी कर सकते हो, ध्यान के साथ में और चीज आप जोड़ सकते हो, जैसे कि ब्रीदिंग जोड़ सकते हो, एक्सरसाइज को जोड़ सकते हो। तो ध्यान अपने में एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, आपको परमात्मा तक पहुंचाने का एक मार्ग है। ध्यान एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। ध्यान सब कुछ है। बिना ध्यान के आप अपनी लाइफ को अचीव नहीं कर सकते, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ध्यान करने से क्या होता है, हमारा याद शक्ति बढ़ती है, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, हमारी भावना शक्ति बढ़ती है। हर चीज ध्यान में छुपा हुआ है। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होता है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ताकि आपको मैं इंस्टेंट बेनिफिट दिला सकूं इसका, कि ध्यान करना कितना ज्यादा फायदेमंद है। हम किस चीज के बने हैं? हम किस चीज के बने हैं? जनरली हमने 5 तत्वों का नाम सुना है, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। हम किस चीज के बने हैं? तो 5 तत्वों के बने हुए, पंचभूत से बने हुए हैं। लेकिन इस चेतना के ऊपर भी एक चेतना है, जिसे कहा जाता है कि अचेतना, अवचेतन मन। तो हमारा जो शरीर है इन 3 चीजों का बना हुआ है। यानी हम किस चीज के बने हुए हैं? तो सबसे पहले साउंड, दूसरा एनर्जी यानी कि इमोशंस, और तीसरा है फिजिकल बॉडी। तो हम किस चीज के बने हुए हैं? एक तो जो बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हम देखते हैं, दूसरा है हमारे इमोशंस,
जो हम फील करते हैं। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशंस, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं। अब इसमें इमोशंस क्या है, हमारा फिजिकल भी है और मेंटल भी है। साउंड, जो भी हम चीजों को सुनते हैं, जो चीज हम सुनते हैं वही हम बन जाते हैं। जो भी हम सुनते हैं साउंड कहा जाता है, इसे साउंड हीलिंग भी कहा जाता है। जैसे जैसे आज का जो मेडिटेशन है हमारा, वो क्या है, एक हीलिंग है। हीलिंग मतलब चिकित्सा, यानी कि ट्रीटमेंट। तो हमें एनर्जी लेवल पे कैसे अपने आप को हील करना है, उसी के लिए आपको मेडिटेशन करना है, उसी के लिए आज का सेशन है। तो हम किस चीज के बने हुए हैं, तो हम तीन चीजों के बने हुए हैं। पहला, साउंड, जो हम सुनते हैं उसी से हम अपना हमारा जो होता है शरीर बनता है, हम बनते हैं। दूसरा है इमोशंस, यानी कि हमारी जो भावना है, भावना शक्ति से हम बनते हैं। और तीसरा है बॉडी, यानी कि फिजिकल, जो हम देखते हैं। और हमारा जो बॉडी है फिजिकल है, ठीक है, वो पांच तत्वों का बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, अंबर, अग्नि। इन पांच तत्वों से हमारा पंचभूत शरीर बना हुआ है। और इमोशन यानी एनर्जी, हमारा एक फिजिकल बॉडी है, दूसरा एनर्जी बॉडी है, जिसमें एनर्जी का प्रभाव होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम सिर्फ फिजिकल चीजों को देखते हैं। लेकिन जब आप किसी एनर्जेटिक पर्सन से मिलते हो तो आपका जो ओरा होता है, आभा मंडल होता है, पूरी तरह चेंज हो जाता है। और आपको कुछ अलग सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है। साउंड हीलिंग, सामाजिक मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज हम देखते हैं, यानी कि जो चीज सुनते हैं, तो सुनते सुनते क्या होता है, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और हम वैसा बन जाते हैं। साउंड हीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज, जो आप सुनते हो। तो हम सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं, शब्दों को। तो शब्दों के अंदर, यानी वर्ड्स हैज नो पावर, शब्द के अंदर कोई पावर नहीं है। लेकिन जब हम बार बार चीजों को सुनते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है शब्द। और वही शब्द क्या होता है, किसी के मन को आघात पहुंचाता है। यानी कि किसी के बारे में कुछ गंदा बोलते हैं, तो उसने सुना, तो सुनने से क्या हो गया, उसके मन में विकार पैदा हुए। तो मन के विकारों को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। और विचार क्या है, हमारे बीज है, हमारे सीड है। और जब विचारों को बदलेंगे तो विचार से क्या पैदा होता है, हमारा विश्वास पैदा होता है। और विश्वास से ही हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं, हमारी भावनाएं बनती है। भावना जब बनती है, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, हमारी थॉट्स, हमारा पैटर्न्स। और बॉडी किस पे काम करती है, हमारी भावनाओं पे काम करती है, हमारे विचार शक्ति पे काम करती है, हमारे कल्पना शक्ति पे हमारा शरीर काम करता है, भौतिक शरीर काम करता है, एनर्जी लेवल पे भी हमारा शरीर काम करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस चीज के बने, हम तीन चीजों से बने, साउंड, इमोशंस, बॉडी। तो कितने लोग यहाँ तक समझ में आए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY, ताकि हम नेक्स्ट चलते हैं। और आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो। एक बेटर एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये एक आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ किससे बना हुआ है, कौन मुझे जवाब देगा? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दिया आपने, बीज, सीड का बना हुआ है। तो इस बीज की वजह से क्या है कि वो आम को बनाता है, वो पत्तों को बनाता है, वो जड़ को बनाता है, वो जड़ की शाखाओं को बनाता है। किसकी वजह से? एक बीज की वजह से, यानी कि वो बीज सभी चीजों को आकर्षित करता है। सेम चीज हमारे साथ भी होता है। हम भी क्या, एक बीज है, क्या एक बीज रूपी पेड़ है। हम भी सभी चीजों को आकर्षित करते हैं। बुरी घटनाओं को भी हम अपने आप ही, हम उसे आकर्षित करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हर घटना हमारे सोच की वजह से, हमारे बीज की वजह से ही वो डेवलप होता है, वो बनता है। अगर हमारे साथ कुछ गंदा हो रहा है, इसका मतलब हमने उस चीज को आकर्षित किया है। हम जैसा मन में सोचते हैं वैसे हमारे मन में वो बार बार चीजें चलती रहती है। अगर आज हमारे मन में बचपन की कुछ बुरी आदतें हमें परेशान कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमने कहीं ना कहीं उस चीज को महसूस किया है, फील किया है। उसका साउंड अभी तक हमारे ब्रेन के अंदर है। तो जैसे बीज
ही फल बनता है, जैसे बीज ही पत्ते बनते हैं, जैसे बीज ही जड़ बनता है, वैसे हम लोगों को आकर्षित करते हैं। हम ही अपने भाग्य के निर्माता है, हम ही अपने कर्म के निर्माता है। हर चीज हमसे स्टार्ट होता है। तो हमें क्या चेंज करना है? अपने सोच को, विचार को चेंज करना है। हमारे बीज की वजह से हमारा शरीर बनता है। तो इमोशंस, भावना की शक्ति, भावना की वजह से ही, भावना और विश्वास की शक्ति की वजह से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। 3 स्टेप्स टुवर्ड गोल्स। अभी हमें इस मेडिटेशन क्लास में, इस मेडिटेशन में आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। तो जल्दी से आप क्या कीजिए, पेपर में लिख लीजिए कि आपका गोल क्या है। जैसे कि कुछ लोगों का गोल होगा कि मुझे 90% लाना है 9th क्लास में, किसी का गोल होगा मुझे 80% लाना है 9th क्लास में या 10th क्लास में। हर इंसान का अपना अपना गोल है। किसी का फाइनेंशियल गोल होगा कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपया कमाना है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में होगा कि मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए मुझे। तो जो भी गोल है आपको, उस गोल को आपको क्या करना है? अफर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है। गोल कहाँ पर है? गोल अभी हमारे मन में है। कहाँ पर है? हमारे मन में है। और गोल मस्ट बी रिटर्न। सबसे पहला गोल क्या है? रिटर्न होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। दूसरा, गोल मस्ट बी विजिबल। गोल को दिखाई देना, यानी हमें गोल को दिखना चाहिए, यानी गोल हमें दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो अभी गोल कहाँ है? मन में। तो मन में गोल को नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे सेकंड गोल चेंज हो जाता है। तो गोल मस्ट बी रिटर्न। तो रिटर्न करना है तो अफर्मेशन के रूप में उसे लिख लेना है। और गोल मस्ट बी विजिबल। जब आप लिखते हो तो लिखने से क्या होता है? गोल विजिबल हो जाता है। दूसरा है पर्पस, यानी कि वाई। अगर आपने गोल सेट किया कि आपको 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो उसके पीछे का बिग वाई क्या है? बिग पर्पस क्या है? क्या बिग पर्पस है? तो वो पर्पस ही आपको क्या करेगा? एक भावना पैदा करेगा। पर्पस क्रिएट्स इमोशंस। पर्पस क्या करता है? इमोशंस को क्रिएट करता है, अपनी भावना को क्रिएट करता है। और जब भावना क्रिएट होती है तो आपका गोल, आपका विजन, आपका एम्बिशन अचीव हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या? इमोशनल ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना होगा। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आपको मदद करेगा कि क्या क्या गोल है और किस प्रकार के गोल है, लेकिन उसका अचीव करने का काम है सबकॉन्शियस माइंड का। यानी कि हमें अपने आप को हील करना होगा। तीसरा जो स्टेप है, हेल्प। क्या है? हेल्प। हेल्प यानी कि हमें मदद की आवश्यकता है। तो आपको मदद कौन करेगा? आपको मदद करेगा तकनीक, टेक्निक्स, टूल्स। यानी कि अफर्मेशन क्या? एक प्रोसेस है, एक टूल है जो आपकी मदद करेगा आपको गोल अचीव करने में। तो गोल मस्ट बी रिटेन। सबसे पहले यू नीड टू हैव गोल, यू मस्ट हैव गोल। तुम्हारे पास गोल होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद गोल मस्ट बी रिटेन, गोल मस्ट बी विजिबल। तो उसके लिए हमें क्या करना है? गोल को अफर्मेशन देना है, यानी कि एक स्टेटमेंट देना है कि मैं 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना? पर्पस पता होना चाहिए, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, वाई, बिग वाई होना चाहिए। तो आपको इमोशंस मिलेगा। तीसरा, हेल्प। तो आपको हेल्प के लिए क्या चाहिए? एक मेंटोर चाहिए, एक गुरु चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और हीलिंग प्रोसेस चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा हूँ। मैं आपको हीलिंग प्रोसेस दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री, ताकि आप भी वो चीज अचीव कर सको जो मैंने मेरे लाइफ में अचीव किया है। तो अफर्मेशन, पर्पस और हेल्प, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। पुष्पा 2, पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मेडिटेशन क्लास में ये पुष्पा 2 क्यों आ गया? पुष्पा 2 आने का रीजन एक ही है कि हर मूवी में एक हीरो होता है और कई सारे विलन होते हैं।
जैसे यहाँ पे हीरो कौन है, पुष्पराज, और विलन ये एक टकला दिख रहा है, एक दूसरा ये दिख रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वन हीरो और मल्टीपल विलन। तो सेम चीज हमारे लाइफ में होता है। जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हमारे मन के अंदर कई सारे विलन्स होते हैं, कई सारे विलन्स, मल्टीपल विलन। जैसे नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होना, नकारात्मक विचार आना, नेगेटिव इमोशंस पैदा होना, जैसे फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हताश होना, बेचैन होना, समझ में नहीं आना, ब्रेन फोग होना, ब्रेन रोट होना, यानी कि ब्रेन की सड़न होना, कई सारे हमारे नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, मेडिटेशन हीरो बनना है। हम क्या है, एक हीरो की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सारे विलन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं से आपके अंतर मन से आवाज आएगी कि इसे मत कर, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, इस पर विश्वास मत कर, या आपको एंशियस फील होगा, या आप घबराहट फील करोगे, या आप भय फील करोगे। बहुत सारी चीजें, इतने सारे नेगेटिव चीजें आएगी कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि एक बार नेगेटिव थॉट उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है, दूसरे नेगेटिव थॉट को पुश करता है, और इस तरह नेगेटिव लेयर बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, और उससे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या करना है, हमें उसे परमिशन नहीं देनी है, अलाउ नहीं करना है। वो हमारे हाथ में है, किसी को परमिशन देना वो हमारे हाथ में है। तो हमें नेगेटिव को क्या करना है, परमिशन नहीं देना है। हमें इतना तो पता चल गया कि नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। फियर होता है, डर होता है, एंजाइटी होता है, एंशियस होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये सब क्या है, नेगेटिव थिंग है, नेगेटिव विचार है। तो हमें क्या करना है, इसे दूर करना है। और दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी बस। मन का स्वभाव है कि मन में नेगेटिव विचार सबसे पहले आएगा। ये नेगेटिव विचार नेगेटिव लोगों की तरह होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस क्या कहेंगे लोग की तरह ही आपके मन में नेगेटिव विलन आने वाले, आने वाले और आने वाले। तो विलन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हमें क्या करना है, दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना, लगे रहना और लगे रहना, यानी प्रैक्टिस करती रहनी है, करती रहनी है, करती रहनी है। तो इसलिए मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया पुष्पा 2 का, कि हर एक मूवी में एक हीरो होता है और मल्टीपल विलन्स होते हैं। तो हीरो कौन है, जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान करता है, वो हीरो है। और विलन कौन है, जो आपको हीरो बनने से रोकता है, आपको हमेशा रोकता है, आपको मेडिटेशन करने से रोकता है। आपको डर लगता है, एंजाइटी आता है, फियर आता है, उदास आता है, बेचैनी आता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता, नए नए आइडियाज नहीं आते, तो क्या ये आपके विलन्स हैं। डांस मेडिटेशन। अब हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन को स्टार्ट करने से आपको डांस मेडिटेशन करना होगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इमोशंस चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके लिए हमें डांस करना होगा। जब डांस करेंगे तो अंदर एक एनर्जी की भावना पैदा होगी, कल्पना शक्ति पैदा होगी, भावना शक्ति पैदा होगी, विचार शक्ति पैदा होगी, और ऊर्जा 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 पैदा होगी, जो हमारे शरीर को लीड करेगी। तो तैयार हो जाइए, एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन को और गहराई में ले जाएंगे प्रैक्टिकली। आपको मूवमेंट करना है, मूवमेंट करना है, किसी चीज में इमोशन क्रिएट होना है। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम से फेर नहीं करदा, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, जो दिल वो बोली सितारा, ठीक लगता लड़का वाला, समझे ना क्या है तारा, याद सही नहीं सही मेरा जाना, मैं नाच शका पी दिया, और जान करे भी गया, आवाज मेरे आ सदा, तन आऊंगा भी हो पहली पे, तो इस तरह आपको क्या करना है, डेली मेडिटेशन करने से पहले आपको 5 मिनट डांसिंग करना है।
आपको इसके लिए प्रोफेशनल डांसर होने की जरूरत नहीं है। कि आप डांसर नहीं तो आप डांस कैसे कर सकते हो? आपको अपने बॉडी का हलन चलन करना है, मूवमेंट करना है। मोशन क्रिएट्स इमोशंस। जब आप मोशन करोगे, अपने आप को गति में लाओगे, तो एक एनर्जी पैदा होगी। तो 5 मिनट से स्टार्ट करना है। 5 मिनट किसी गाने को प्ले कीजिए, पूरा तन मन धन उसमें लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। तो पहला स्टेप मैंने जो आपको बताया था, हम किस चीज के बने हुए हैं? हम बने हुए हैं सबसे पहला साउंड के लिए। तो साउंड का सबसे पहले हमें साउंड उच्चारण करना है स्टेप 1 में। कैसे करना है? तो इसमें 3 साउंड है, अ, उ और म। बहुत ही पावरफुल चैंट है ये, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इन 3 लेटर्स को मिलकर, इन 3 अक्षरों को मिलकर ओम बनता है, जो हम उच्चारण करते हैं ना, ओम। और ओम एक बीज मंत्र है, किसी भी मंत्र का बीज मंत्र है। यानी इसके बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता, तो इसे बीज मंत्र कहा जाता है। ऐसे कई सारे मंत्र है जो ओम से शुरुआत होते हैं। तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो, ठीक है, या आपको मेडिटेशन आता है, तो भी आपको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इन 3 शब्द का उच्चारण करना है। और शब्द का उच्चारण करने से क्या होता है, डर और श्रम जैसी, डर और श्रम ये आपको दूर करता है। जैसे सन्नी देओल क्या करते हो, हेड़पम उठा लेते हैं, यानी कि डर को पूरी तरह वो निकाल फेंकते हैं। तो डर और श्रम को हमें क्या करना, निकाल फेंकना। ऊ साउंड का मतलब होता है ऊ, जब हम दुख में होते हैं, जैसे रोना, बच्चे कैसे रोते हैं या बड़े कैसे रहते हैं, तो ऊ का साउंड आता है। म जैसे गुस्सा, जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या साउंड निकलता है, म का साउंड निकलता है। तो म का साउंड ऊ यानी दुख, और अ यानी डर और शर्म। तो अ साउंड डर और शर्म को दूर करता है। ऊ साउंड क्या करता है, हमें दुख को दूर करता है। और म हमें गुस्से से दूर करता है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस करते हैं। बैठ जाइए शांति से, आपको रिलैक्स हो जाना है, बॉडी को स्थिर करना है, शांत करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाथ को छाती पे रखना है, दूसरे हाथ को आपको बेली पे रखना है, और गुब्बारे की तरह क्या करना है, सांसों को लेना, सांसों को फुलाना है। ऑसम, वेरी गुड, थैंक यू। अभी अ का उच्चारण करना है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते छोड़ते हमें अ का उच्चारण करना है। जैसे अ, एक और बार करो। अ, इसे कम से कम 3 बार करना है, तो लास्ट राउंड। ये हो गया अ साउंड। इसी तरह हमें ऊ करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस को छोड़ते हुए हमें ऊ साउंड का इस्तेमाल करना है। ऊ। 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 अब हम करेंगे लास्ट मंथ का उच्चारण, साउंड का उच्चारण। म। म। तो इस तरह बनता है ओम का उच्चारण। जैसे
तो ये एक बीज मंत्र है, और मेडिटेशन करने से पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट डांस करना है। उसके बाद इन शब्दों का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, इन शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना है, ताकि आपके अंदर डर है, शर्म है, या दुख है, या किसी प्रकार का कोई गुस्सा है, वो सब क्या हो जाएगा, सब शरीर के बाहर चला जाएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है अफर्मेशन, गोल अफर्मेशन। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक गोल बनाया था। तो आपका जो गोल है उसे हमें अफर्मेशन में कन्वर्ट करके, और उसे फिर हमें क्या करना है, बार बार अपने मन में उच्चारण करना है, उसे बार बार कहना है। जैसे कि आंखें बंद करके हमें पहले मन में उसे क्या करना है, बार बार पुकारना है उस गोल को, कि मेरा गोल पूरा हो चुका है, मेरे 90% आ चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग चेंज हो गई है, मैं लोगों को प्रसाद बांट रही हूँ, मैं लोगों को गिफ्ट दे रही हूँ, मैं लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ, कि मेरा गोल अचीवमेंट हो गया है। तो गोल अचीवमेंट हो गया, उसके बाद का प्रोसेस हमें अफर्मेशन के जरिए करना है, यानी कि अपने आप से बात करना है, बातचीत करनी है। तीसरा स्टेप है वर्टिकल आई मूवमेंट। अभी हमें क्या करना है, कि इस तरह आई का मूवमेंट ऊपर करना है, ऊपर देखना है, और इस तरह मन में फिर हमें अपने गोल को क्या करना है, बार बार उसे पुकारना है। जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस तरह मन में आप अपने गोल को अफर्म कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है वर्टिकल आई मूवमेंट। आई को हमेशा ऊपर रखना है, और उसके बाद जब आपको कम से कम स्टार्टिंग में 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करना है, फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है, फिर आपको फील करना है एनर्जी। चौथा जो सबसे सबसे शक्तिशाली स्टेप है, ग्रेटिट्यूड करना। हमें क्या करना है, कि जो भी एनर्जी हमारे मन में पैदा हुई, जो भी अफर्मेशन किया, जो भी भावनाएं पैदा हुई, उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। उसके लिए आपको किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं, उसे आपको कहना है। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर मेडिटेशन, आई एम ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर न्यू डे। तो थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स आज के दिन के लिए, थैंक यू यूनिवर्स आज नया जीवन देने के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स मुझे एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस तरह आपको क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। और सिर्फ शब्दों में इसे नहीं कहना है, आपको फीलिंग लाना है। तो फीलिंग के लिए मैंने क्या किया, आपसे थोड़ा मेडिटेशन करवाया, थोड़ा डांसिंग करवाया, क्योंकि यूनिवर्स को ना हिंदी आती है, ना गुजराती आती है, ना उर्दू आती है, ना तेलुगु आता है, ना चाइनीज आता है, ना मराठी आता है, ना जापानीज आता है। यूनिवर्स सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है फीलिंग की भाषा। फीलिंग, फीलिंग और फीलिंग, भावना की भाषा समझता है। तो जो भी भावना हमारे अंदर पैदा होती है, वही भावनाएं क्या होती है, एक एनर्जी का रूप धारण करके यूनिवर्स के पास जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, अपने आत्मा को शुद्ध करना है। शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं, शब्दों को हमें महसूस करना है, फील करना है। इसके लिए हम अपने बॉडी का इस्तेमाल करें, शरीर का इस्तेमाल करना, अपने हाथों का इस्तेमाल करना, अपने चेहरे का इस्तेमाल करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना। तो आई एम अ ग्रेटफुल। तो अंदर से वो भाव पैदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाव। जब तक भाव पैदा नहीं होगा, तब तक यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा नहीं। शब्द में कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत नहीं होती है। हमें क्या करना था, उससे एनर्जी देना होता है। तो चौथा स्टेप था ग्रेटिट्यूड का। अब मैं आपको एक सक्सेस मंत्रा देता हूं, जिसकी वजह से आप इससे रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते हो। सबसे पहला क्या है, प्रैक्टिस। आपको रोजाना डेली इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, रोजाना। अगर आप आज इस सेशन को देख के सिर्फ आपने छोड़ दिया, तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा है टीचिंग। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, उसे टीचिंग, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। पहले खुद सीखो, खुद प्रैक्टिस करो, फिर लोगों को सिखाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं माइंड कोचिंग पे काम करता हूँ, खुद सीखता हूँ, खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, और वो सेम चीज मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को टीच करता हूँ। तो पहला, खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद सीखना है, बाद में लोगों को सिखाना है। तीसरा है हेल्पिंग, लोगों की मदद करना है। उसके लिए सबसे पहले आप खुद अपनी मदद कीजिए, फिर आप लोगों की मदद कीजिए। जो भी आप सीखते हो,
लोगों को सिखाओ सिखाओ सिखाओ। जितना लोगों की मदद करो, क्योंकि एक सेवा है, सेवा ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? सेवा किया था। भारत देश में उन्होंने कई सारे लोगों के साथ मिलकर सिर्फ सेवा किया, हेल्पिंग किया, निस्वार्थ भाव से। अगर आप स्वार्थी होकर सेवा करोगे तो कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा, आपका कर्म वेस्ट जाएगा, आपका जो एक्शन है वो पूरी तरह वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? पहले खुद की मदद करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जब बेनिफिट होने लगे तो लोगों को भी इसे सिखाना है, लोगों की भी मदद करना है। तो ये तीन चीज हमेशा याद रखना है। एक है रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको, यानी खुद सीखना है, दूसरा लोगों को सिखाना है, और तीसरा लोगों की मदद करना है। तो ये तीन चीज याद रखना, ये सक्सेस मंत्र है सफलता पाने के लिए, सफल होने का सक्सेस मंत्र है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लोग, बड़े लोग हेल्पिंग के रूप में क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं, पैसे दान करते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ चैरिटी के रूप में देते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, ताकि लोगों की मदद कर सके। टीचिंग के लिए जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई भी ट्यूशन क्लासेस है, सब क्या है? टीचिंग दे रहे हैं, यानी लोगों को पढ़ा रहे हैं। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कोई भी टीचर नहीं बन सकता, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता किसी चीज से, लेकिन निस्वार्थ भाव से। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा आउटकम है। आउटकम है, क्या है? आउटकम है। उसके पीछे मत भागिए। हमें क्या करना है? सक्सेस मंत्रा में इन तीन बातों का याद रखना है। आपको इसके बेनिफिट बता देता हूं मैं। ये बेनिफिट सबके लिए है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए ये मैंने थोड़ा सा तैयार किया, जो आपको बता देता हूँ। इम्प्रूव्ड मेमोरी, ये आपके मेमोरी को इम्प्रूव करता है जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन कैन हेल्प इम्प्रूव योर मेमोरी एंड मेंटल क्लैरिटी। रिड्यूस पेन, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या होता है? हमारा मन उदास होता है और हल्का सा पेन, दर्द होने लगता है, तो उसे ये दूर कर देगा। स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, ज्यादा पढ़ाई करने से भी हमारा पेट खराब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, तो मेडिटेशन कैन हेल्प बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज योर हीलिंग रिस्पॉन्स। जब मेडिटेशन करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है, और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहने से क्या होता है? हमें तनाव महसूस होता है, हमें दर्द महसूस होता है, अजीब सा फील होने लगता है, कभी कभी उल्टियां भी आने लगती है, कभी कभी मन ऐसा हो जाता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वीक होने लगता है। इसलिए क्या करता है? आपको स्ट्रॉन्ग करता है और ज्यादा ऑक्सीजन आपको देता है। न्यूरल कनेक्शंस, मेडिटेशन कैन स्ट्रेंथन न्यूरल कनेक्शन एंड चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन। जब आप मेडिटेशन रोजाना करोगे तो क्या होता है? नए न्यूरॉन्स माइंड में क्रिएट होते हैं, नई पाथ बनती है, नई नई चीजें सीखते हैं हम, नई नई चीजें बनती रहती है। तो ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करता है न्यूरॉन के बीच में। न्यूरॉन क्या है? हमारे ब्रेन का सेल्स है, कोशिका है। तो हर कोशिका के अंदर हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं, हमारा बिलीफ स्टोर होता है, हमारी एनर्जी स्टोर होती है। जैसे शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है, तो हर कोशिकाएं में, हर मांसपेशियों में क्या होता है? इमोशंस बैठा हुआ रहता है। इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, सिर दर्द करता है, बैक पेन होता है, शरीर पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो क्या, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि ये सारी समस्याओं से हमें समाधान मिलता है। वर्किंग मेमोरी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैन स्ट्रेंथन योर वर्किंग मेमोरी विच इज योर इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब प्रेजेंट में रह के ये आपको अवेयर करता है। पढ़ाई में क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई में तुरंत वर्किंग मेमोरी, यानी कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं जो भी मेमोरी उस समय साथ देते हैं, उससे और ज्यादा क्या करती है? बेटर बनाती, इमीडिएट बनाती। और जो भी प्रॉब्लम हमारा है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होती है, उसे क्या करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट करता है। Alzheimer's and dementia. Research shows that mindfulness meditation can slow the progression of Alzheimer's disease and dementia. अल्जाइमर्स का मतलब है भूलने की बीमारी, डेमेंशिया यानी कि नींद न आना। तो कभी कभी क्या होता है? जब ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा स्टडी करते, ज्यादा स्ट्रेस ले लेते, तनाव ले लेते, तो हमारे अंदर
भूलने की बीमारी आ जाती है या फिर हमें नींद आने की बीमारी आ जाती है। तो खासकर बच्चों को भी अधिक होता है और जो प्रोफेशनल जो काम करते हैं उनको भी अधिक होता है। इसलिए हमें क्या करना है, रोजाना डेली रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन ध्यान करना है, ध्यान करना और सिर्फ ध्यान करना। ध्यान से क्या होता है, ज्ञान का प्रचार होता है। ध्यान करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान को हमें विज्ञान में कन्वर्ट करना है। तो ये थे कुछ मेडिटेशन के बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स। सो आपके लिए आज का चैलेंज है, जो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, उस स्टेप को आपको रोजाना करना है। जरूरी नहीं है कि अगर आप बिगनर हो तो आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया था अपने लाइफ में, ब्रीदिंग से स्टार्ट किया था। तो ब्रीदिंग से क्या हुआ, मेरा मन शांत होने लगा और मेरा जो फोकस था वो बनने लगा। तो चैलेंज है आपके लिए, आपको आज से अभी से स्टार्ट करना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का जो मास्टर प्लीज सेशन था आपको काफी पसंद आया होगा, आपने काफी इंसाइट इसमें देखा होगा और आपने नोटबुक में से लिख भी लिया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज से अब विदा लेता हूँ। मिलते कल तक, कल मिलेंगे हम नए सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपने लाइफ को पूरी तरह बदल दीजिए, क्योंकि संगत ही आपका लाइफ बदल सकता है। जैसी संगत वैसी रंगत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी